गांव देहात में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है दैनिक जागरण। यानी रोज़ सुबह आपको जगा देता है और सुबह जागते ही अखबार सामने होता है। जो अखबार में छपा होता है उसको ही आम लोग सच मान लेते हैं। अब गांव के अधिकतर लोग तो ट्विटर पर हैं नहीं, जो अखबार में छपी हुई खबर के पीछे का सच जानने के लिए वो ट्विटर पर आए और फिर वो जाने कि जिस अखबार को उन्होंने सुबह सुबह उठाकर पढ़ा है उसने एक फर्जी खबर छाप दी। अब उस अखबार में खबर जो छप गई उसको ही सच मान लिया, उस पर ही दिन रात अब बहस होने लगेगी। दैनिक जागरण ने लिख दिया, छाप दिया कि पाकिस्तान पर भारत ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। हंगामा खड़ा हो गया, सेना तक को सामने आकर कहना पड़ा इस अखबार ने फर्जी खबर छापी। अब इस अखबार को कौन समझाए कि फर्जी खबर छापने से न सिर्फ पत्रकारिता का नुकसान होता है बल्कि लोगों तक गलत जानकारी जाती है, देश की स्थिति भी डामाडोल होती है, देश का भी नुकसान होता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा किसी राज्य गली मोहल्ले का मामला नहीं है, दो देशों के बीच का मामला है। बोलता हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दैनिक जागरण ने लिख दिया, छाप दिया, पाकिस्तान पर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। खबर छपने के बाद हंगामा खड़ा हो गया, सेना को कहना पड़ा खबर फर्जी है, ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। अब जरा सोचिए, एक फर्जी खबर को कितने लोगों ने सच मान लिया होगा और अपना ज्ञान बढ़ा दिया होगा। बहस कर रहे होंगे, सत्ता को समर्पित लोग तो जय जय करने में व्यस्त हो गए होंगे, कह रहे होंगे कि देखो हमारे शेर ने क्या कर दिखाया। लेकिन खबर फर्जी है ये कोई नहीं बता रहा। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले कठुआ कांड आपको याद होगा, तब भी दैनिक जागरण ने पत्रकारिता को तिलांजलि देते हुए फर्जी खबर छापी थी। एक बार फिर वही किया है दैनिक जागरण ने। पहले भी कार्रवाई नहीं हुई इसलिए हौसला बढ़ा और अब भी कार्रवाई की उम्मीद कम ही है। 22 अगस्त के संस्करण में दैनिक जागरण ने एक खबर छापी और लिखा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अब सेना का कहना है ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। दैनिक जागरण ने क्या स्तर बना लिया है अपना, फर्जी खबरें भी छापने लगा है। दैनिक जागरण देश की सेना पर फर्जी खबरें लिख रहा है, उस पर कोई भी देशद्रोह का आरोप नहीं लगा सकता। सोचिए, दैनिक जागरण रोजाना और खबरों में कितना घालमेल करता होगा, कितनी फर्जी खबरें छापता होगा। दैनिक जागरण पढ़ने वाले वो लोग इसे सच मानते होंगे जो हर रोज बड़ी ही ईमानदारी के साथ पैसा दे के इस अखबार को खरीदते हैं। रोजाना दैनिक जागरण की फर्जी खबरों से कितने लोग परेशान होते होंगे, ना जाने कितने तथ्यों को छुपाया जाता होगा, ना जाने किस तरह के प्रलोभन की वजह से इस तरह की खबरें छाप दी जाती होंगी अखबारों में और छपने से पहले ही वो खबर बिक जाती होगी। दैनिक जागरण ने अपने लगभग सारे संस्करण में पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की खबर को पहले पेज पर जगह दी। भारतीय सेना ने इसे फेक न्यूज़ बताया और विडंबना तो यह है कि जागरण की खुद की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट भी है, नाम है विश्वास न्यूज़। क्या दैनिक जागरण अपनी इस खबर का फैक्ट चेक खुद करेगा? दैनिक जागरण आदत से मजबूर हो चुका है, अभी से नैरेटिव सेट करने में लगा है। सेना को भी आकर कहना पड़ रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, खबर फर्जी है। दैनिक जागरण ने कितनी मुस्तैदी के साथ और कितने चौड़े सीने के साथ फर्जी खबर को फ्रंट पेज पर छाप दिया और देश भर में वो अखबार पहुंच गया। भ्रामक खबरों को परोसने में इस अखबार का कोई सानी नहीं, लेकिन बावजूद इसके अखबार धड़ल्ले से छपता है। सेना के नाम पर भारत को गुमराह करने का धंधा रोज करता है। सवाल है कितनी बड़ी जानकारी बिना किसी सोर्स के तो दैनिक जागरण छापेगा नहीं। आखिर वो कौन सा सोर्स है? इस फर्जी खबर को अखबार तक पहुंचाया किसने? क्या इतनी बड़ी खबर को छापने से पहले संपादक स्तर पर कोई चर्चा नहीं की गई? एडिटोरियल विभाग क्या सो रहा था दैनिक जागरण का, या पूरे के पूरे एडिटोरियल की सहमति पर यह फर्जी खबर छपी थी? सवाल तो यह भी है कि इतनी संवेदनशील मुद्दे पर फर्जी खबर छपने के बाद क्या कार्रवाई हुई? कोई सवाल जवाब होगा? तो क्या ये पीआर बनाने के चक्कर में गलत खबर ऐसे ही छपती रहेगी, या अखबार के पास कोई सूत्रों की कमी हो गई है? उससे बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्या दैनिक जागरण से अब सवाल जवाब करके पूछेगी कि आखिर संवेदनशील मुद्दों पर ऐसे क्यों फर्जी खबर छाप दी गई?